शरीयत मुस्लिम लड़की को 15 साल की उम्र में शादी की इजाजत देती है। कानून 18 साल की उम्र में किसी लड़की को शादी के लायक समझता है। ऐसे में अक्सर ये बहस बस्तियों से होती हुई अदालतों तक पहुंचती है। हालांकि अभी तक अदालत ने मुस्लिम लड़कियों को पर्सनल लॉ के तहत शादी को मंजूरी दी है, लेकिन इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गौर फिक्र करने की बात कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह खतरा सता रहा है कि अगर यूसीसी कानून बना तो फिर उनका ये शरई हक छिन जाएगा। शादी के अलावा भी मुसलमानों के कुछ जाती मसाइल हैं जिसके हल के लिए वो शरीयत का रुख करते हैं, लेकिन आज हम शादी की उम्र पर बात करेंगे। आज बात ये करेंगे कि शरीयत क्या कहती है, कानून क्या कहता है और समाजी हकीकत क्या है। क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे कि वो अपनी बेटी की शादी 15 साल में कर दें? इस दौर में शायद ये नामुमकिन है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी भी बेटों की तरह पढ़े लिखे, सेहतमंद हो, अक्लमंद हो, मैच्योर हो और किसी भी मामले में बेटों से पीछे ना रहे। पिछले वर्ष ये देखा जा रहा है काफी टाइम से कि तमाम मुकाबला जाती जो इम्तिहानात में लड़कियां लड़कों से बासी मार लेती हैं, आगे निकल जाती है। इन तमाम हकायक को देखते हुए आज हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। जो लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट कामरान मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, राशिद शर्वी साहब हैं, प्रेसिडेंट साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अब्दुल सुभान साहब भी जुड़ेंगे, एजुकेशनिस्ट, और हमारे साथ ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले राशिद शर्वी साहब, मेरा सवाल आपसे है, 15 साल में शादी मतलब बर्बादी, क्या कहेंगे आप? आज के दौर में पहले तो हो गया होगा, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाने के लिए हर माँ बाप कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पूरे हैं तो माँ बाप यही सोच रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो अबॉलिश हो गया तो है और कानून भी 18 साल है तो बच्ची की शादी करने के लिए परमिशन दी है। और हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने पे तवज्जो दे, दिमाग को तवज्जो लगाए बच्चों को और उनको बताए कि भाई दुनिया क्या है, उनको थोड़ा समझ आने दीजिए, उसके बाद आप शादी कर सकते। मैं भी मानता हूं कि 18 साल होना चाहिए। हाँ, इसको ये देख के पाबंद नहीं करना, शरीय लॉ को है तो कुछ कानून में बांधने की कोशिश नहीं करना। आज हर कोई चाह रहा कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से है तो बच्चियां पीछे नहीं होना। हर माँ बाप चाह रहे कि हर माँ बाप कोशिश कर रहे कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे तवज्जो दे रहे और बच्चों को पढ़ाने की और बच्चों को पढ़ाने की खासकर पूरी कोशिश कर रहे। ठीक है, आपने बोला कि कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोशिश जरूर हो रही है कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, खासकर लड़कियां, लेकिन किसी तरह का कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए। यानी कि यूसीसी में जो बात कही जा रही है, जो एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसके मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल बताई जा रही है, लड़कों की 21 साल बताई जा रही है। आप चाहते कि कानून ना बने, ऐसे ही लोग अमल करें इस बात को। मेरा सवाल ताहिरा जी आपसे है, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बावजूद इसके चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है, एक सख्त कानून की कितनी जरूरत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइल्ड मैरिज के रोकने के लिए कानून तो आ चुका है और उसमें एज भी तय हो गई है, एक एक्ट बन चुका है कि 18 साल लड़की की होगी, 21 साल लड़के की होगी। और ये जो बात हो रही है कि इस्लाम में है, शरिया में है, देखिए कुरान में कोई ऐसा मेंशन नहीं है उसमें, बल्कि कुरान की शुरुआत होती है इक़रा, पढ़ो से होती है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये बात आ गई कि बच्चों की शादी अगर 15 साल पे ना करके 13 साल पे ना करके 18 साल पे की जाएगी। जब बच्ची पढ़ लिख ले, उसका जहन इस काबिल हो जाए कि चीजों को समझे, उसका जिस्म बॉडी जो है वो बच्चा बेयर करने के काबिल हो जाए, अदरवाइज वो नहीं होता। बहुत मदर मोर्टेलिटी इतनी बड़ी होती है जहां शादियां बच्चियों की जल्दी होती है, वहां भी उनका बचपन छिन जाता है, उनकी मतलब कि जान का खतरा होता है, वो बच्चे को भी नहीं दे सकती, बच्चा भी मैल नरिश्ड होता है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें जब हैं अभी साइंटिफिक एरा में 21st सेंचुरी में, हम ये बात कर रहे हैं कि सारा जो दरोमदार है वो शरिया का इसी पे है कि 15 साल 12 साल की शादी की जाए। 18 साल में प्रोग्रेसिव मजहब है, इस्लाम तो बहुत प्रोग्रेसिव मजहब है। जिस वक्त लड़कियां दफन कर दी जाती थी प्रॉफिट के टाइम में, उस वक्त उन्होंने फीमेल फेटिसाइड के खिलाफ
पेस्टिसाइड्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आप सोचिए कि जिस मजहब पे इतने प्रोग्रेसिव लोग रिफॉर्मर आए हो, वहां पे ये बात हो रही है कि नहीं 15 साल पे हो जाएगा, 18 पे होगी तो परेशानी हो जाएगी। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम बहुत प्रोग्रेसिव मजहब है। उसको जो पेश करते हैं मौलाना साहिबान, सब नहीं, मैं कह रही कुछ उलेमा जब पेश करते हैं तो उसको ऐसा कंजर्वेटिव बना देते हैं कि दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में ये आता है कि इस्लाम बड़ा कंजर्वेटिव है, औरतों की बड़ी बुरी हालत है। ऐसा नहीं है। पढ़ाई के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। नॉलेज गेन करने की बात की गई है। हजरत अली ने भी कहा नॉलेज को गेन कीजिए, आप इल्म को हासिल कीजिए। तो जब इल्म की बात है, इल्म को हासिल करने की बात है, तो सिर्फ मर्दों के लिए थोड़ी है, वो बच्चियों के लिए भी है। और ये जो चाइल्ड मैरिज है, बच्चों लड़कों के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा, उनको भी, उनकी भी जो प्रोग्रेस का पाथ है उसको डेंट करती है, उनके भी रास्ते में रोड़े लाती है। तो दोनों को, जो 21 का लड़का हो जाए, 18 की लड़की हो जाए, आपकी बच्ची पढ़ ले, सिर्फ इंटर ही कर पाते हैं बच्चे, और पढ़ ले तो देख रहे हैं कि हमारी मुस्लिम लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। हमारी लिटरेसी लेवल ऐसे ही बहुत लो है। तो हमें कुछ करना चाहिए, इसके लिए इनकरेज करना चाहिए, न कि इस मुद्दे को लेके बैठ जाए 15 और 18 पे कि नहीं 15 पे ही करेंगे, 14 पे ही करेंगे। तो आप तो पीछे ले जा रहे हैं। आप तो एंटी वीमेन बात वाकई करने लगे। इससे क्या फर्क होने वाला है आप बताइए? इसमें इस्लाम पे क्या डेंट होगा? अगर बिटिया ज्यादा पढ़ गई, ज्यादा काबिल हो गई, ज्यादा काबिल हो गई कि दूसरों की भी मदद कर सके, अपने फैसले ले सके और